हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने क्लास 12th की चैप्टर 13 की मिसलेनियस का पार्ट फर्स्ट किया था, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 करवा दिए। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दे रखा है, पहले वो फर्स्ट 4 क्वेश्चन आप जाके कर लीजिए। और उसके बाद बच्चों आज अपने स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th। तो बच्चों आप सभी अपनी नोटबुक निकाल लो, बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 5th पढ़ो बच्चों। चैप्टर 13 की मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5th बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। एक बार मैं बोल देता हूँ आपके लिए, एक बार हिंदी में बोल देता हूँ मैं, फिर इंग्लिश में आपको समझा दूंगा उसे। एक कलश में 25 गेंदें हैं एंड अर्न कंटेन 25 बॉल्स। ठीक है, 25 गेंदें हैं बच्चों, 25 बॉल्स है उसके अंदर। एक कलश में 25 गेंदें हैं जिनमें से 10 गेंदों पर चिन्ह X अंकित है और शेष 15 पर चिन्ह Y अंकित है। कलश में से एक गेंद यादृच्छा का मतलब बच्चों अपनी इच्छा अनुसार यादृच्छा निकाली जाती है और उस पर अंकित चिन्ह को नोट कर लिया जाता है। ठीक है, उसमें से वो एक बॉल निकालता है और उसको नोट कर लेता है कि कौन सी बॉल आई है। चिन्ह को नोट करके उसे कलश में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, वापस उसे अंदर रख देता है कलश के अंदर। यदि इस प्रकार से 6 गेंदें निकाली जाती है तो अग्रलिखित प्रायिकताएं ज्ञात करो। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। एक बर्तन है, अर्न है, कलश है बच्चों, उसके अंदर टोटल 25 बॉल्स है। उनमें से 10 बॉल्स पे तो बच्चों X डिनोट कर रखा है उसने, तो रिमेनिंग रहेगी 15 पे उसने Y डिनोट कर रखा है। उनमें से वो एक बॉल निकालता है और नोट कर लेता है कि कौन सी आई है, उसके बाद उसको दोबारा उसके अंदर रख देता है। टोटल बच्चों वो 6 बॉल उसमें से बाहर निकालता है, 6 बॉल्स। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बर्नौली थ्योरम समझाई थी, तो इसके जब ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 6 बॉल्स उसने विड्रॉ की है। दिस मीन्स 6 जो है अपने पास क्या है, एन का बिहेव कर रहा है। बर्नौली थ्योरम आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में बच्चों मैंने आपको बर्नौली समझाई थी और 13.5 बर्नौली है अपने पास। ठीक है, बर्नौली के अकॉर्डिंग पीई का फॉर्मूला क्या होता है, NCR, P की पावर R और Q की पावर क्या होता है बच्चों, N-R। P की पावर R, Q की पावर N-R। और P क्या है बच्चों, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। सक्सेस का मतलब है उसको क्या चाहिए, उसको जो चाहिए, जिस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी चाहिए उसे, वो जो रैंडम वेरिएबल है उसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P का बिहेव करेगी। और Q क्या हो जाएगा, 1 - P, यानी Q होता है अनसक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो 1 में से P को, जो P सक्सेस है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो Q आ जाएगा। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं बच्चों, X कितनी बॉल पे डिनोट किया इन्होंने, 10 बॉल पे तो X लिखा हुआ है। और X तो डिनोट किया है बच्चों उन्होंने 10 बॉल्स पे, और Y डिनोट किया बच्चों उन्होंने कितने, 15 बॉल्स पे। ठीक है, अब अपने P क्या लेके चलेंगे, तो N अपने पास 6 है, N बच्चों 6 है, 6 बॉल विड्रॉ किए उसने, तो N 6 लेके चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है इसका, 5th का फर्स्ट पार्ट पढ़ो बच्चों, 5th का फर्स्ट पार्ट पढ़ो, इससे आपको पता चलेगा P क्या लेके चल रहा है, Q क्या लेके चल रहा है, N तो है ही अपने पास, और R भी पता चलेगा। हिंदी में लिखा है सभी पर चिन्ह X अंकित हो, सभी पर चिन्ह X अंकित हो। इंग्लिश में लिखा हुआ कि ऑल आर डिनोटेड बाय X, सिंबल X। ठीक है, तो बच्चों सभी यानी 6 की 6 जो उसके पास बॉल है उन सभी पर क्या होना चाहिए, X होना चाहिए। तो अपने प्रोबेबिलिटी जो अपने P लेके चलेंगे वो किसकी लेके चलेंगे, X वाली। P किसकी लेके चलेंगे बच्चों, जिस पर X डिनोट किया है वो अपनी P है, क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट में क्या कहा है, सभी के सभी X वाले होने चाहिए, 6 में से 6 के 6। ठीक है, तो X वालों की प्रोबेबिलिटी निकालो। X बच्चों 10 पे है तो 10 बाय टोटल 25 है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई बच्चों। 5 की टेबल से कैंसिल कर दो 2/5 पे, 5 की टेबल से बच्चों ये कैंसिल हो गया 2/5 पे। P आ गया बच्चों आपको, तो Q भी आप निकाल सकते हो 1 - P, तो ये आ गया बच्चों 1 - 2/5, तो ये आ गया बच्चों 3/5। क्या आ गया, 3/5 आ गया। ठीक है, अब बच्चों अपने बर्नौली लगा देते हैं। R आपके पास 6 है, 5th के फर्स्ट पार्ट में R 6 है, क्योंकि उसने कहा है सभी पर चिन्ह X अंकित हो। सभी पर X हो बच्चों, यानी 6 बॉलें निकाली है, 6 में से 6 पर ही X ही होना चाहिए, तो बच्चों R 6 है। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दो, PE इक्वल, ये देखो NCR, तो बच्चों 6C6, R 6 है ना, फिर P की पावर R, P है बच्चों 2/5, तो 2/5 की पावर 6। ठीक है,
और क्यू लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखते भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3/5 की पावर कितनी आ जाएगी, 6 - 6, n-r है ना, 6 - 6 0 आ जाएगा बच्चों। तो 6c6 आपको पता है 1 होता है, 6c6 कितना होता है 1, कॉम्बिनेशन आपको ओपन करना आता है। तो 6c6 1 हो गया बच्चों। तो हमारे पास रह गया ओनली 2/5 की पावर 6। तो ये आप या तो इतना ही पढ़ा रहने दो या कैलकुलेशन कर लेना इसकी, ठीक है, ये इसको इतना ही पढ़ा रहने दो एक बार। इसका सेकंड कह रहा है बच्चों 2 से अधिक पर चिन्ह y नहीं अंकित हो। 2 से अधिक पर चिन्ह y नहीं होना चाहिए। 2 से ज्यादा पर कौन सा सिंबल नहीं होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए। 2 से ज्यादा पर y नहीं होना चाहिए। तो बच्चों आप खुद सोच सकते हो 2 से ज्यादा पर y नहीं होना चाहिए। तो इसको दो तरीके से कर सकते हो आप, या तो इसने जो y कहा है उसे लेके चलो, ठीक है, चलो अपने y वाला लेके चल जाते हैं। इसके अंदर y के बारे में बात कर रहा है ना, तो y की प्रोबेबिलिटी अपने p लेके चलते हैं, ठीक है। p इसमें कौन सा लेके चले, y की प्रोबेबिलिटी, p है बच्चों अपने पास y की प्रोबेबिलिटी। तो y की प्रोबेबिलिटी p लेके चलो, y कितने हैं 15, तो 15/25, क्योंकि y के बारे में बात की है ना इसने, इसलिए y की लेके चल रहे हैं। इस क्वेश्चन को अपने x के बेस पे भी कर सकते थे, लेकिन बच्चों जैसे मैंने आपको वादा किया कि जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग अपने चलेंगे, ठीक है। तो y लिखा है तो y के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। तो y की प्रोबेबिलिटी होगी 15/25, 5 की टेबल से कैंसिल, 3/5, और q आ गया बच्चों 1 - p, यानी 1 - 3/5, ये आ गया बच्चों 2/5, ठीक है। अब बच्चों अब ध्यान से समझना इसकी जो लैंग्वेज है, अब ध्यान से समझो, एक बार मैं फिर से बोलता हूं। 2 से अधिक पर चिन्ह y नहीं अंकित हो, क्या कह रहा है, y जो है डजंट डिनोटेड नॉट मोर देन 2। y जो है 2 से अधिक पर जो बोले हैं, 2 बोलों से ज्यादा पे डिनोट नहीं होना चाहिए। 2 से ज्यादा पे डिनोट नहीं होना चाहिए, तो कितने पे डिनोट होना चाहिए आप खुद बताओ। 2 से ज्यादा पे नहीं होना चाहिए। 2 पे चलेगा, जी हाँ सर चलेगा। 1 पे चलेगा, जी हाँ चलेगा। 0 पे चलेगा, जी हाँ चलेगा। y 2 से ज्यादा पे नहीं होना चाहिए, 2 पे चलेगा, 1 पे भी चलेगा और 0 पे भी चलेगा, ठीक है। y के बेस पे कर रहे हैं बच्चों अपने ये क्वेश्चन, क्योंकि स्टेटमेंट में y यूज किया था। मैं x के बेस पे भी कर सकता था इसको, ठीक है, लेकिन y वाला लेके चल रहा हूं आपके लिए। अब बच्चों 2 से ज्यादा पे नहीं होना चाहिए, 2 पे चलेगा, 1 पे चलेगा और 0 पे चलेगा। तो सब कुछ पता चल गया आपको। n आपके पास 6 ही रहेगा। r है बच्चों 0, 1 एंड 2, ठीक है। और p और q इस बार y वाला हो जाएगा, तो ये 3/5 p हो जाएगा और 2/5 q हो जाएगा। तो पुट कर देते हैं बच्चों पहले इस p0 के लिए, 6c0, ये बर्नूली लगा रहा हूं, 3/5 की पावर 0 और 2/5 की पावर 6, ठीक है। फिर प्लस 1 के लिए 6c1, 3/5 की पावर 1 और 2/5 की पावर 5, 6 - 1 हो जाएगा ना, n - r, 6 में से गया 5। फिर लास्ट वाला हो जाएगा बच्चों ये 6c2, 3/5 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 2 और 2/5 की पावर हो जाएगी बच्चों 6 - 2, ये 4 हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसे, इसको सोल्व कर लेते हैं। 6c0 1 होता है, 3/5 की पावर 0 1 हो जाएगा, 2 की पावर 6 लिख लेते हैं बच्चों अपने, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 हो गया बच्चों 64। ये जो बच्चों 5 की पावर 6 है, इसको एक बार ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। आगे देखें ये कुछ कैंसिल होगा तो, ठीक है। 6c1 बच्चों 6 होता है, 6c1 बच्चों 6 होता है, 3/5 एज इट इज। ये 2 की पावर 5 कितना हो गया बच्चों 32 अपॉन में 5 की पावर, ये भी 6 ही बन रहा है बच्चों नीचे 5 की पावर 6, तो इसको भी मैंने 5 की पावर 6 लिख दिया एक बार, ठीक है। प्लस 6c2 की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6c2 की कैलकुलेशन ये रही बच्चों, देखो फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 2, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल 4 से 6 कटेगा, 6 × 5 पे, 2 से 6 कट जाएगा 3 पे, तो 3 5 जा 15 हो गया बच्चों। ये 15 × 3/5 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9 अपॉन में 5 का स्क्वायर, और ये 5 की पावर 4, वही 5 की पावर 6 लिख लेते हैं, और ये 2 की पावर 4, ये भी 16 हो गया। अब कॉमन देख लेते हैं बच्चों क्या आ रहा है। कॉमन आ रहा है अपॉन में 5 की पावर 6, सभी में कॉमन आ रहा है, ठीक है। ऊपर देखो बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ये 64 आ गया
कॉमन क्या लिख लेते हैं सारा ही। और इधर क्या आ रहा है बच्चों, 6 3 जा 18 और 18 इंटू 32, तो 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 प्लस 3 57, और इधर कितना आ गया बच्चों, 59 जा 135, और 135 को बच्चों 16 से कर लेते हैं, तो 135 को इससे अच्छा बच्चों अपने कॉमन ले लेते हैं। कॉमन देखो बच्चों, ये 64 है, इधर 32 है और इधर 16 है, तो सबसे छोटा कौन सा है, 16 सबसे छोटा है। यहाँ पे रह जाएगा बच्चों 16 4 जा 64, यहाँ पे क्या रह जाएगा 16 कॉमन आया तो यहाँ पे 2 बचेगा ना, तो 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, और इधर कितना बचेगा 59 जा 135 बच जाएगा। तो ये आ गया 16/5 रेज टू द पावर 6। ये कैलकुलेशन कर लो, 36 प्लस 4 40 और 135, ये हो गया बच्चों 175। अब बच्चों ये जो 5 की पावर 6 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 25 इंटू 25 इंटू 25, और ये 175 आ गया। तो 25 की टेबल से 175 बच्चों 7 पे कट जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया 16 7 जा 112 अपॉन में 25 इंटू 25 625। इसको अगर आप पावर की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। जैसे बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हो, जैसे ये 7 है, ये 7 तो पढ़ा रहने दो, ये जो 16 है ये 2 की पावर 4 है, और ये 25 इंटू 25 है, ये 5 की पावर 4 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2/5 की पावर 4, ऐसे लिख सकते हो। अब मैच कर लेना, आंसर शीट से मैच हो जाना चाहिए, ठीक है क्या। तो ये बच्चों कंप्लीट हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब अपने बच्चों करते हैं इसका थर्ड पार्ट। पढ़ो बच्चों सभी इसका थर्ड पार्ट पढ़ो, इसे नोट कर लेना आप या स्क्रीनशॉट ले लो। फिफ्थ का जो बच्चों थर्ड पार्ट है वो कह रहा है कम से कम एक बॉल पर वाई होना चाहिए, एटलीस्ट 1 बॉल डिनोटेड बाय वाई। इसका थर्ड क्या कह रहा है बच्चों, कम से कम एक गेंद पर वाई अंकित हो, या वाई होना चाहिए, एक ही बात है, ठीक है। इसका फोर्थ भी लिख देता हूं एक बार, और इसका जो फोर्थ है बच्चों वो कह रहा है बच्चों एक्स तथा वाई चिन्हों से अंकित गेंदों की संख्याएं समान हो, एक्स और वाई जिन पर डिनोट किया है उनकी इक्वल बॉल्स होनी चाहिए बच्चों। तो टोटल वो 6 निकाल रहा है बच्चों, टोटल कितनी निकाल रहा है, n6 है, टोटल क्या है n6 है उसके पास, n6 निकाल रहा है, 6 बॉल्स विड्रॉ कर रहा है, वो कह रहा है इक्वल होनी चाहिए, जितना x हो उतना ही क्या होना चाहिए बच्चों, y होना चाहिए। तो आप पता लगा सकते हो कि x की भी 3 होनी चाहिए और y की भी क्या होनी चाहिए बच्चों, 3 होनी चाहिए बॉल्स, ठीक है। तो अपने ये दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं। x वाली कितनी थी बच्चों, x वाले तो डिनोट किए थे 10 और y वाले डिनोट किए थे उसने 15, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, पहले इस थर्ड पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से पढ़ो। कम से कम एक बॉल पर y होना चाहिए, एटलीस्ट 1 बॉल डिनोटेड बाय y। अब ध्यान से सुनो, कम से कम एक, ये मैं बार बार बोलता हूं ना, इसको अपने दिमाग में जलाया करो। कम से कम एक यानी ज्यादा पे कोई पाबंदी नहीं है, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, कम से कम एक, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती बच्चों, क्योंकि 6 बॉल विड्रॉ कर रहा है, 6 से ज़्यादा पे कैसे हो सकता है, ठीक है। 6 ही बॉल निकाल रहे हैं, टोटल निकाल ही 6 रहा है, ठीक है। तो बच्चों एटलीस्ट 1, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बच्चों अपने इतना सारा जब निकालेंगे तो अपना सारा टाइम तो इसी में चला जाएगा, इसलिए हमें एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। हमें पता है कोई भी इवेंट है उसकी टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम 1 होता है, कुल प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो बच्चों इसमें कौन सा इवेंट रह गया, याद रखना इवेंट 0 से स्टार्ट होता है, r बराबर 0 से, यानी P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6, यानी P0 इवेंट इसमें नहीं है, P0 इवेंट इसमें नहीं है। तो बच्चों P0 इवेंट अपने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, जोड़ तथा घटा देते हैं। P0 इवेंट क्या कर देते हैं बच्चों,
ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, P0 प्रायिकता जोड़ने व घटाने पर। ठीक है, लिख लेना इसको साथ में। तो PE क्या हो जाएगा बच्चों, PE इक्वल P0 प्लस P1 प्लस डैश 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 कहाँ तक, P6 तक। ये जोड़ दी बच्चों और घटा भी दी कौन सी, P0। तो बच्चों इनका इतने का टोटल हमें पता है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतने का टोटल बच्चों 1 हो जाएगा माइनस P0। अब P0 कौन से वाला चाहिए उसको, Y वाली। Y जो है, Y के बारे में बात कर रहे हैं ना, इधर देखो। तो Y वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी एज ए सक्सेस बिहेव करेगी। अपने ये बर्नौली थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो P0 यानी 6 में से 0 कौन सी, Y वाली 0 होनी चाहिए। Y की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये देखो Y 15 है ना, तो 15 अपॉन में टोटल, 15 अपॉन में टोटल, ये तो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। NCR P की पावर R, ये देखो, और Q की पावर N माइनस R। Q कितना है, Q हो जाएगा बच्चों Y वाली जो 15 अपॉन में 25 है, तो Q हो जाएगा 10 अपॉन में 25। टोटल पावर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, क्योंकि इस पे 0 आ गई तो 6 माइनस 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ गया बच्चों 1 माइनस, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, पावर 0 है। ये 5 की टेबल से काट दो 2/5 पे, तो ये 2/5 की पावर 6। इसको आगे सोल्व मत करना, बस इतना पढ़ा रहने देना इसको। ये हो गया बच्चों। अब मैच भी कर सकते हो, मैच जरूर किया करो। ठीक है, मैच जरूर किया करो खुद की सांत्वना के लिए। हाँ जी बच्चों, अब बात करते हैं x इक्वल 3 y इक्वल 3। जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें कह रहा है कि दोनों बॉल इक्वल होनी चाहिए, x वाली भी और y वाली भी। तो बच्चों यहाँ पर आप जिस मर्जी की प्रोबेबिलिटी लेके चल लो, क्योंकि x की भी 3 निकाल रहा है और y की भी 3 निकाल रहा है, तो आप जिस मर्जी की लेके चल लो। ठीक है, लगाएंगे बर्नौली ही। ये देखो 6C3, ठीक है, 6C3 और फिर क्या आ जाएगा, x वाली लेके चले 10/15 की पावर 3 आ गया, और y वाली क्या हो जाएगा 10/25 आएगा, इधर भी 25 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 6C3 क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। इसको लिख लो, ये है 5 की टेबल से काट दो 2/5 की पावर 3, और ये 3/5 की पावर 3 आ गया। ये काट दो इसको, 6 5 4 पे कटेगा ना, क्योंकि फैक्टोरियल 6 होता है, 6 × 5 × 4। उसके बाद 3 2 1 जो आएगा बच्चों वो इसी का फैक्टोरियल है 3 का, तो वो काट दिया मैंने। इस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू भी 6 हो जाएगी, 6 से 6 कट गया, तो क्या रह गया बच्चों, इधर तो रह गया 20। और ये बच्चों क्या बन गया, ये बन गया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया। ठीक है, ये 5 की पावर 3 को मैं एक बार लिख देता हूँ, 5 × 5 × 5। ठीक है, इंटू में 3 की पावर 3, ये हो गया बच्चों 27 अपॉन में 5 × 5 × 5। तो 5 की टेबल से बच्चों ये कट गया 24 पे। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो 4 8 जा 32 × 27 अपॉन में क्या आ गया बच्चों, ये आ गया 5 5 जा 25 25 × 25 625 625 5 जा 3125। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लो, 27 2 जा हो गया बच्चों 54, और 27 3 जा 81 हो गया, और 81 और वो 5 86, तो 864 अपॉन में 3125। तो बच्चों ये आ गई प्रोबेबिलिटी, कब, जब दोनों बॉल इक्वल हो, x की भी 3 हो और y की भी 3 हो। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करते हैं बच्चों अपने इसका 6th क्वेश्चन। देखो 6th क्वेश्चन बच्चों पढ़ो अपनी बुक में, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। एक बाधा दौड़ में एक प्रतियोगी को 10 बाधाएं पार करनी है। बच्चों एक हर्डल्स वाली क्या रेस है, ठीक है, यानी बाधाएं लगा रखी है आगे, जैसे स्टॉपेज लगा रखे हैं, या वो डंडे वाला नहीं देखा है आपको, वो ऐसे कूद कूद के जाते हैं ना, एथलीट होते हैं ऐसे कूद कूद के जाते हैं, तो वो बाधाएं हैं एक तरीके से, रोकने की कोशिश है उनको, लेकिन वो रुकेंगे नहीं। एक बाधा दौड़ में एक प्रतियोगी को 10 बाधाएं पार करनी है। टोटल बच्चों 10 हर्डल्स है, ठीक है, 10 बाधाएं हैं। इसकी प्रायिकता
कि वह प्रत्येक बाधा को पार कर लेगा 5/6 है। अभी अपने बच्चों सक्सेस नहीं मानेंगे इसको, अपने देखते क्या पूछेगा लास्ट में जाके, उसके कहने से अपने जो पूछेगा ना, जो क्वेश्चन पूछेगा उसको अपने सक्सेस लेके चलेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक बाधा को पार कर लेना 5/6 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा, 2 से कम वाले को गिरा देगा, या अपने कह सकते हैं बच्चों 2 से कम बाधाएं पार नहीं करेगा। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह 2 से कम बाधाओं को गिरा देगा। तो कौन सी कितनी बाधाओं को गिराएगा बच्चों? 2 से कम हर्डल जो है, 2 से कम हर्डल बच्चों गिरा देगा, यानी पार नहीं करेगा। 2 से कम हर्डल पार नहीं करेगा, 2 से कम वाली यानी कौन कौन सी? कि सर 2 से कम कह रहा है, यानी एक तो 1 वाली कर देगा और एक 0 वाली भी कर देगा। तो अपने लेके कौन सी चले, सक्सेस कौन सी लेके चले, जो वो गिरा देता है। पी अपना क्या होगा, जो सक्सेस है बच्चों। टोटल कितनी हर्डल थी? टोटल हर्डल थी बच्चों 10, यानी 10। टोटल हर्डल थी बच्चों 10, और ये अपनों ने ध्यान से ये गिराने वाले लिखे हैं, गिराने वाले, ठीक है क्या? 2 से कम जो बाधाएं वो गिरा देता है। लेस देन 2 हर्डल्स बच्चों वो क्या कर देता है, गिरा देता है, पार नहीं करता। यानी ये अपने कौन सा लेके चले हैं, ये अपने इसके लिए पी अपना होगा जब वो गिरा देता है। बच्चों उसने सक्सेस की, पार करने की 5/6 लिखी है, पार करने की बच्चों 5/6 लिखी है, तो गिराने की क्या हो जाएगी? गिराने वाली हो जाएगी 1 - 5/6, यानी कि 1/6। गिराने वाली जो है, जब हर्डल पार नहीं करेगा तो वो 1/6 होगा बच्चों। आई क्या बात समझ? तो अब अपने ये सोल्व कर लेते हैं। ये आर है बच्चे अपने पास, तो ये क्या है, टोटल 10 है। 10c 0, 1/6 की पावर 0 और 5/6 की पावर हो गया बच्चों 10, प्लस 10c 1, 1/6 की पावर 1 और 5/6 की पावर कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 10 - 1 9, ये बर्नौली लगा रहा हूं। तो ये हो गया बच्चों 5/6 की पावर 10। 10c 0 1 होता है, 1/6 की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, तो 5/6 की पावर 10 रह जाएगा। 10c 1 बच्चों 10 होता है, ठीक है, और ये 1/6 एज इट इज, और ये 5/6 की पावर 9 भी एज इट इज। अब बच्चों आप ध्यान से देख सकते हो, ये 5/6 की पावर 10 एज इट इज। इस 10 को अपने लिख सकते हैं, 2 की टेबल से कैंसिल कर दो इनको, 2 की टेबल से ये 5 पे और ये 3 पे, ठीक है। और या एक बार मत कैंसिल करो, अपने इनको क्या कर लेते हैं, लिख ही लेते हैं। कॉमन ले लो बच्चों आप, दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है 5/6 की पावर 10 कॉमन आ रहा है। आप सोचोगे सर 5/6 की पावर 10 यहाँ है, यहाँ कहाँ पे है? तो बच्चों ये जो 10 है इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 × 2 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, 5 × 2। तो ये देखो 5 की पावर 1 है और ये 5 की पावर 9 है, नीचे 6 की पावर 9 है और ये 6 की पावर 1 है। तो बच्चों कॉमन आ गया ना, इधर क्या रह गया 1, इधर क्या रह जाएगा, इधर सिर्फ ये 2 रह जाएगा बच्चों, ऊपर सिर्फ 2 रह जाएगा। तो ये आ गया 3 × 5/6 की पावर 10। तो ये बच्चों अपना कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।